हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 30 मार्च और 30 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी और कि आप लोगों की जो प्रश्नोत्तर के साथ में करंट अफेयर होगी वो 1 अप्रैल से शुरू होगी, यानी कि 2 दिन हम बिना प्रश्नोत्तर के ही चर्चा करते रहेंगे, आज भी और कल भी। उसके पश्चात 1 अप्रैल से आपकी जो करंट अफेयर होगी वो प्रश्नोत्तर के साथ में चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो अब ये जो रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा करी है, ये किस राज्य में की गई है? तो अगर बात करें राज्य की तो उत्तर प्रदेश राज्य में करी गई। साथ साथ में अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में कहां पर, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसे स्थापित किया जाएगा। ये हॉकी के लिए पहला उन्नत उत्कृष्टता केंद्र होगा। ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य का पहला उन्नत उत्कृष्टता केंद्र जो है वो यही होगा। उसके बाद बात करते हैं कि इसका संचालन कौन करेगा, तो इसका संचालन जो है वो उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय के द्वारा किया जाएगा। तो ये जानकारियां थी यहां से। अब ये उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है तो उत्तर प्रदेश में शुरू करने की घोषणा करी गई है, लेकिन हम क्योंकि आज के शुरुआती 3 प्रश्न जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से ही संबंधित है, उसके पश्चात हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ लेंगे। तो चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है कि अधिकतम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला राज्य कौन सा होगा? तो अधिकतम सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला जो राज्य होगा वो उत्तर प्रदेश ही होगा। वर्तमान में तो अभी से तो नहीं है, क्योंकि अभी तक तो वर्तमान में 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है उत्तर प्रदेश के पास, लेकिन राज्य में 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कुछ समय पश्चात 2023 तक स्थापित हो जाएंगे। वर्तमान में 2 है। कहां कहां पर? सबसे पहला है वाराणसी और दूसरा है लखनऊ। तो वर्तमान में तो 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन इसके पश्चात जेवर एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट और कुशीनगर, ये तीनों अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के कार्य शुरू होने के पश्चात उत्तर प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित हो जाएंगे। बात कर लेते हैं कि देश भर में कुल कितने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। तो देश भर में 34 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के पश्चात इससे पहले कौन कौन से थे। तो उत्तर प्रदेश से पहले अभी तमिलनाडु और केरल 2 ऐसे राज्य हैं जिनमें कि 4-4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन जो घोषणा हुई है उसके पश्चात उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो पहले स्थान पर आ जाएगा। तो ये दूसरे प्रश्न से हमने जानकारियां पढ़ी है। उसके पश्चात एक और प्रश्न है कि शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। बात कर लेते हैं कि ये उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्वांचल में पहला और राज्य में तीसरा चिड़ियाघर होगा। अगर हम बात करें पूर्वांचल क्षेत्र में कौन सा है, तो पूर्वांचल क्षेत्र का पहला चिड़ियाघर है, और अगर पूरे उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश राज्य का तीसरा चिड़ियाघर होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि तीनों प्रश्नों में हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित ही पढ़े हैं, तो अब हम उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी और पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 में करी गई थी। इसकी राजधानी कहां है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश राज्य में जिले कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 75 जिले हैं। राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है वर्तमान में आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उप मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें कि 2 उप मुख्यमंत्री हैं। और बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? राजेंद्र कुमार तिवारी। और पुलिस महानिदेशक की बात करें तो हितेश चंद्र अवस्थी जो हैं वे पुलिस महानिदेशक है उत्तर प्रदेश राज्य के। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश से संबंधित हमने पढ़ ली है। उसके बाद है अगला प्रश्न कि आंध्र प्रदेश राज्य की नई राज्य चुनाव आयुक्त कौन बनी है। तो अब आंध्र प्रदेश राज्य जो है इसकी नई चुनाव आयुक्त जो बनी है वो बनी है नीलम साहनी। नीलम साहनी जो कि पहले मुख्य सचिव रह चुकी हैं, वे अब आंध्र प्रदेश राज्य की मुख्य चुनाव आयुक्त बनी है। बात कर लेते हैं कि उन्होंने किनका स्थान लिया है। तो जो नीलम साहनी है उन्होंने रमेश कुमार का स्थान लिया है, और वे राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव भी रह चुकी हैं। इससे पहले वे आंध्र प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव भी रह चुकी थी। अब बात कर लेते हैं कि वे 27 मार्च 2021 तक मुख्यमंत्री की प्रधान सलाहकार के पद पर भी कार्य कर चुकी हैं। तो ये सारी जानकारी हमने यहां से आपको बताई है। तो उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न से पहले ये ध्यान रखिएगा कि वो आंध्र प्रदेश राज्य की
मुख्य चुनाव आयुक्त बनी है। तो आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां है? तो आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है हिंदुस्तान का जिसमें 3 राजधानियां, कौन कौन सी? विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती। 3 राजधानियों वाला एकमात्र ऐसा राज्य है देश में जिसके की 3 राजधानी है। बात कर लेते हैं कि इसमें जिले कितने हैं? तो 13 जिले हैं। राजभाषा कौन सी है? तेलुगु है। गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ था। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी, जो कि कांग्रेस पार्टी से है। बात कर लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 58। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 176। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11 है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, पूरी जानकारी हमने आंध्र प्रदेश इस प्रश्न से पढ़ी, साथ साथ में आंध्र प्रदेश राज्य से भी पढ़ ली है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण किया जाएगा। तो वायुमंडलीय वेधशाला जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका निर्माण आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। लेकिन आईआईटी दिल्ली का एक परिसर है जो कि सोनीपत में स्थित है, जो कि हरियाणा में है। उस परिसर में आईआईटी दिल्ली के अधीन इसका कार्य किया जाएगा। बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि वायु प्रदूषण और जो मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है, इन सभी घटनाओं का स्थायी समाधान खोजना ही इस वायुमंडलीय वेधशाला का मुख्य उद्देश्य है। इसमें क्या होगा कि बादल के लिए मौसम संबंधी टावर स्थापित किए जाएंगे, पवन प्रोफाइल और रडार आदि उपकरण शामिल किए जाएंगे ताकि वे पूरी तरह से वायुमंडल का अवलोकन कर सके। अब देखिएगा, आईआईटी दिल्ली ने स्थापित करने का घोषणा करी है। तो आईआईटी दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, आईआईटी अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। बात कर लेते हैं कि इसके चेयरमैन कौन है। तो इसके चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला। और अगर निदेशक की बात करें, डायरेक्टर की बात करें, तो डॉक्टर वी रामगोपाल राव। डॉक्टर वी रामगोपाल राव जो है वे आईआईटी दिल्ली के वर्तमान में डायरेक्टर हैं, निदेशक है। देखिएगा, इस प्रकार से पूरी जानकारी हमने यहां से पढ़ी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि राज्य में प्रवेश के लिए अब आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आवश्यक कर दी गई है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कि अब राज्य में प्रवेश करने के लिए आरटी और पीसीआर रिपोर्ट आवश्यक कर दी है? तो आप देखिएगा, यहां से अब गुजरात राज्य ऐसा है जिसने कि पूरे, अगर गुजरात में प्रवेश करना है आपने, तो आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आपकी आवश्यक है। ये आदेश कब से लागू किया गया है? तो ये आदेश जो है ये 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है। बात कर लेते हैं इसकी परीक्षण रिपोर्ट जो है, जो आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट होगी वो भी मात्र 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए, तभी आप गुजरात राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। अब यहां से देखिएगा कि ये नियम तो पहले से भी बना रखा था, गुजरात राज्य ने ये नियम तो पहले से बना रखा था, लेकिन इससे पहले जो नियम बना रखा था वो केवल महाराष्ट्र राज्य के लिए बना रखा था। लेकिन अब गुजरात ने कहा है कि ये सभी राज्यों से, क्योंकि पिछले अगर 25 तारीख से हम देखें तो 25 मार्च के पश्चात कोरोना वायरस के मामले लगातार देश में बढ़ रहे हैं। कल भी मामले 62,000 आए थे और 28,000 कोरोना के मामले ठीक हुए थे। तो देखिएगा, 62,000 नए मामले आए और 28,000 ठीक हुए। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोरोना वायरस जो है वो अभी भी, जो वैक्सीन लेने के पश्चात भी अभी थमने का नाम है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। इसके पश्चात गुजरात सरकार ने घोषणा करी है। तो गुजरात के बारे में हम थोड़ी बातें पढ़ेंगे। गुजरात के बारे में, जैसे गुजरात की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1960 में। राजधानी कहां है? गांधीनगर। जिले कितने हैं? 33। गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत जो है वे गुजरात के गवर्नर है, राज्यपाल है। मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो विजय रूपाणी जो है, वहां से हम इसके बारे में जानकारियां पढ़ेंगे। उसके बाद राज्यसभा की 11 सीटें हैं, लोकसभा की 26 सीटें हैं गुजरात से। तो ये जानकारियां मैंने आपको यहां से दी है। इसके पश्चात हम बढ़ेंगे आज के प्रश्न की तरफ कि आज आप लोगों के लिए कौन सा प्रश्न है। आज आप लोगों के लिए प्रश्न है कि फुटबॉल आई लीग खिताब किसने जीता है। फुटबॉल आई लीग खिताब जो है वो किसने जीता है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। आप लोगों ने पिछले प्रश्न के जवाब दिए थे, इसी प्रकार से आपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। इसके बाद बढ़ते हैं, कल मैंने क्या प्रश्न पूछा था। कल मैंने प्रश्न पूछा था आप सभी से कि अनिल धारकर का निधन, वे कौन थे? वे पत्रकार और लेखक, वे प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक दोनों ही थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये जानकारी हमने प्रश्न में पढ़ी है। उसके बाद जिन्होंने भी जवाब दिया था, बिल्कुल सटीक जवाब दिया था, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जिसके पश्चात बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि 3D प्रिंटिंग वेस्ट के
पुनः उपयोग के लिए साझेदारी की है। 3D प्रिंटिंग वेस्ट के लिए फोर्ड मोटर्स और तकनीकी कंपनी HP दोनों ने मिलकर के ये साझेदारी करी है। इसके तहत क्या होगा कि जो 3D प्रिंटिंग कचरा जो होता है इसको इंजेक्शन मोल्डिंग ऑटोमोटिव पार्ट्स में बदलकर दोबारा से उपयोग करने के सक्षम बनाया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। देखिएगा कि ये जो कचरा होता है ना, ये आगे चल के वायुमंडल को प्रदूषित करता है और इस कचरे को दोबारा से उपयोग करने के लिए करने के लायक बनाना ये एक अच्छा कार्य रहेगा। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। लेकिन देखिए टाटा मोटर्स या फोर्ड मोटर्स ने ये साझेदारी करी, तो फोर्ड मोटर्स के बारे में थोड़ी बातें हम पढ़ेंगे। जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो फोर्ड मोटर्स की स्थापना 16 जून 1903 में करी गई थी। इसके संस्थापक कौन है? हेनरी फोर्ड। और इसका जो मुख्यालय है वो है मिशिगन, यूनाइटेड स्टेट्स में। बात कर लेते हैं कि यहाँ इसके चेयरमैन कौन है, तो विलियम क्ले फोर्ड जो है वर्तमान में इसके चेयरमैन है, और जिम हैकेट जो है वे इसके प्रेसिडेंट और CEO है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां हमने यहां से पढ़ ली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि को मंजूरी दी गई है। तो ये मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? ये मंजूरी दी गई है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वे जल शक्ति मंत्री हैं जिन्होंने इसे मंजूरी दी है। और ऐसा कहा गया है कि 7 राज्यों में 465 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 7 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। वे 7 ऐसे राज्य हैं जिनके लिए 465 करोड़ रुपए की प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि जो है वो हमारे देश के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंजूर किए हैं। अब यहां से आज का आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि स्वदेशी निर्मित यात्री सह कार्गो MV सिंधु तैयार किया गया है। ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? ये तैयार किया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने ये नया सिंधु कार्गो तैयार किया है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए तैयार किया गया है, जिसकी क्षमता की अगर हम बात करें तो 150 मीट्रिक टन इसकी क्षमता है, या 500 पैक्स यात्री कि इसकी क्षमता रहेगी। अब ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने स्थापित किया है। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना 1972 में करी गई थी। मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय है कोची, केरला में। वर्तमान में इसके चेयरमैन और MD की अगर हम बात करें तो मधु S नायर जो हैं वे वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं और प्रबंध निदेशक हैं। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। देखिएगा इसी प्रकार से मैं डेली आप लोगों के लिए कुछ करंट अफेयर्स लेके आता हूं। अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स पसंद आती है तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलते रहे। इसके PDF के लिए ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े या ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।